एक चीज और जानना चाहूंगा, क्योंकि चंपारण में एक एक सामाजिक कार्यकर्ता है और वो समाज के लिए कार्य करते हैं, लेकिन ये सामाजिक कार्यकर्ता ये छंद पर्व त्योहार में ही इनको ये मोती झील याद आता है कि अदर दिन भी याद आना चाहिए? नहीं, वो कंसर्टेड एफर्ट लगातार का होना चाहिए, तो और फिर वो 4 दिन की बात नहीं होनी चाहिए। और चंपारण में यही है सर कि मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, बस एक दिन के लिए झाड़ू दिखा लेते हैं, फोटो खिंचवा लिए, न्यूज में निकाल लिए, उसके बाद वो सामाजिक कार्यकर्ता कार्य ही भूल जाते हैं सर। वो पब्लिसिटी स्टंट है वो, और वो अच्छी बात नहीं है, उससे गाड़ी नहीं बढ़ पाएगी, वो तो वहीं का वहीं यही स्थिति है सर मोती झील का। क्योंकि झाड़ू उठा के लोग फोटो खिंचवा लेते हैं कि हम देखिए उठा के भीग रहे हैं, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं होता। वही मोती झील जैसा था पड़ा हुआ कचरे का कारखाना वैसे पड़ा हुआ है आज भी। कचरे का कारखाना है वो, और बहुत खराब इस शहर का इंट्रोडक्शन है। जबकि आज मैं घूम रहा था, अब मैंने देखा कि कितना अच्छा शहर है, बड़ा स्पेसस है ये, यहाँ की सड़कें बड़ी स्पेसस हैं सड़कें सर, जो कि हर डिस्ट्रिक्ट को नहीं अवेलेबल है, ये ख्याल कीजिए सर। अगर मोती झील की अगर सफाई करके उसमें जैसे कि बड़े बड़े शहरों में देखा जाता है कि नौका अभियान करके नाव से एक इस पार से उस पार अगर जाने की प्रचलित कर दिया जाए तो ये मोतिहारी एक यानी कि पर्यटन का स्थल बन जाएगा, और वहाँ पे बहुत सारे लोग। झील अकेले पर्यटन स्थल बना देगा इसको, बाकी चीजें तो हैं ही यहाँ पर, और चीजें भी हैं। और जो यूनिवर्सिटी है इसको भी रियली गांधी की यूनिवर्सिटी बनना बहुत जरूरी है। मैं बहुत संतुष्ट नहीं हुआ यूनिवर्सिटी देख करके, इसमें और कुछ करने की जरूरी है। मैं नहीं जानता कि क्यों नहीं हो रहा है। और रही बात सर, आप यूनिवर्सिटी की जहाँ चर्चा लाए हैं, तो वहाँ पे मैं बता दूं कि यूनिवर्सिटी में जो ये मोतिहारी में प्रॉपर है, अब मोतिहारी के आज के डेट में 10% बच्चे उस यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ता है सर। तो फिर मोतिहारी में ये यूनिवर्सिटी लाने का क्या फायदा हमारे चंपारण के युवाओं के लिए सर? अब वो बात सोची जानी चाहिए कि कैसे लाया जाए। यदि कम्पीट करते हैं बच्चे तो लाए जाने चाहिए उसमें। और यहाँ पर ये तो गांधी की स्मृति के रूप में है, गांधी सेंटर है, डिपार्टमेंट एक है, लेकिन यहाँ हिस्ट्री टाइप के सब्जेक्ट भी आने चाहिए, वो नहीं है अभी यहाँ पर सब्जेक्ट। पर्यावरण का मैं नहीं जानता कि कोई अलग सब्जेक्ट है कि नहीं, यदि नहीं हो तो यहाँ वो भी आना चाहिए, क्योंकि जो चंपारण का इतिहास और इसका भूगोल है वो बड़ा यूनिक है। यहाँ पर भारत के अधिकांश जो क्लाइमेटिक कंडीशन है यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है, और बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है कि यहाँ पर विचित्र विचित्र चीज़ें हैं। यहाँ पर बेत है, आप लोगों को पता है बेत, ये बगहा में बेत है जो केवल केरला और असम में होता है, अदरवाइज यहाँ पर वो अवेलेबल है। टाइगर रिजर्व है यहाँ पर हॉट और कोल्ड दोनों स्प्रिंग्स हैं। आर्टिजन वेल, पानी अपने आप जमीन के अंदर से निकल रहा है, देखा कभी आप लोगों ने? आप लोग कवर कीजिए जाकर जो मैं कह रहा हूँ। और एक जगह मैं गया था जहाँ पर हॉट वाटर निकल रहा था। तो ये तो बड़ी पिक्यूलियर चीज़ें हैं, प्रकृति की नियामत है, उसका कैसे टूरिज्म के लिए उपयोग किया जा सके उसके रास्ते आप लोग दिखाइए, और सरकार भी इसके पर विचार करे इन चीज़ों पर। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। करूँगा, मैं वादा कर रहा हूँ। सर मोती झील में तो सर वर्षों करोड़ों रुपए इसमें लागत से सफाई होता है, कहाँ जा रहा है वो? ये जो प्राधिकारी हैं वही बताएंगे, क्योंकि करोड़ों रुपए लागत आता है मोती झील के सफाई के लिए। जी। और सफाई कुछ दिन के लिए होता है, वो सफाई करके यानी कि 1 महीने सफाई हुआ, कुछ सही हो गया, उसके बाद फिर वो छूट जाता है, अब फिर से वही गंदगी रहता है सर। ये हुआ कि वो भी एक कमाई का धंधा जैसे कोई चीज हो गई। मैं तो यही कहूँगा, मैं झील देख कर आया हूँ कल, और जो हालत वहाँ पे जितनी खराब हालत थी, उसमें तो मकान बने हुए हैं, जानवर सुअर घूम रही है उसमें, और स्लज हो रहा है उसमें, पता नहीं देखने वालों का मोती झील की हालत आज की डेट में ऐसी हो गई है कि दोनों किनारे की छोड़ देखा जाए तो इतनी गंदगी है, और इस गंदगी के बीच में चंपारण के युवा और ये जो पीढ़ी वास कर रहा है, ये कैसे सुरक्षित रह पाएंगे आने वाले भविष्य में? ये कठिनाई नहीं रहेंगे। और ऑलरेडी उस गंदगी से इस शहर का इमेज देश के लेवल पर खराब हो रहा है। जो एक बार देख कर जाएगा तो कोई प्लेजेंट मेमोरी तो लेकर वो नहीं जाएगा। मैं भी प्लेजेंट मेमोरी लेकर नहीं जा रहा हूँ, लेकिन मैं चूंकि चाह रहा हूँ कि उसका ठीक हो, इसलिए आप लोगों से निवेदन कर रहा हूँ कि जो जहाँ है वहाँ से प्रयत्न करें, लेकिन जस्ट टू बिगिन विथ इस झील की सफाई और रेस्टोरेशन पर हम लोगों का सबका जोर होना चाहिए। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, राजनीतिज्ञ हैं, वो रियली मीनिंगफुल करें, क्योंकि ये पैसे करोड़ वाली बात ये कब तक चलती रहेगी? जनता भी उसको समझती है, और उसको अच्छे मन से हम लोग करें। और
श्रमदान को इन्वॉल्व करें हम लोग इसमें, करोड़ों रुपए बचाए जा सकते हैं यदि हम सभी यूथ लग जाएं, यूथ क्या सभी लगें। और इसमें यंग और महिलाओं की भूमिका मैं बहुत देख रहा हूं और इस लेवल पर आप लोग प्रयत्न करें। मीडिया की बड़ी ज़बरदस्त जिम्मेवारी है और कंस्ट्रक्टिव भूमिका आपकी हो सकती है। मैं तो ये देख रहा हूं कि आप लोग बहुत कुछ कर सकते हैं मीडिया के माध्यम से, और इस पर अलग अलग लेख निकालिए। आप लोग रिपोर्टिंग तो कीजिए अभी आज के लेक्चर के बारे में, लेकिन इस पर एक लेख, और मैं तो हिस्टोरियन हूँ इसलिए आपको कहूँगा कि जिसको इंटरेस्ट हो डिस्ट्रिक्ट गजेटियर में आप इसकी हिस्ट्री पढ़ें। हर डिस्ट्रिक्ट के बारे में कुछ भी लिखना हो, हर जर्नलिस्ट के पास एक गजेटियर होनी चाहिए, उसकी पास्ट हिस्ट्री उसमें होती है, जिससे अंदाज चलेगा कि ये लेख कहाँ से कहाँ ये गया है। जी, कुछ क्वेश्चन करके रूप में पूछे तो मैं बतलाऊंगा। संग्रहालय में जो प्रोग्राम रखा गया था, जी जी, इसके विषय में जो है नहीं, ये तो मुख्य रूप से मैं पर्यावरण, गांधी के विचार जो पर्यावरण पर है उस पर मैं बोल रहा था, और मैं ये बतला रहा था कि गांधी के विचार समग्रता में थे, लेकिन उसकी शुरुआत छोटी इकाई से शुरू होती थी। और इस संबंध में बहुत डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन ये बतलाऊंगा कि इस शहर के ठीक से रिकंस्ट्रक्शन, इसकी सफाई हो, ये गांधी के लिए एक ट्रिब्यूट हो सकती है। और उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल मुझे लग रहा है कि यहाँ की जो झील की है उसकी सफाई होनी चाहिए और फिर उसको रेस्टोर किया जाए प्रॉपर झील। पता नहीं लोग यहाँ का क्यों नहीं समझ पा रहे हैं उसको कि ये तो नियामत है। वर्ल्ड के वन ऑफ द टॉप जो सिटीज़ हैं उसमें इतना सुंदर लेक नहीं अवेलेबल है। पेरिस में सियन रिवर बहती है, वहाँ पर इतना बड़ा वो लेक नहीं है। लंदन में टेम्स रिवर बहती है, निकल गई है किनारे से, और इस शहर में तो इतना बड़ा लेक है। और इस चीज़ को लोगों को रियलाइज़ करना चाहिए, और इससे लोगों को रोजी रोटी भी मिल सकती है और पर्यावरण की सफाई तो है ही। और ये कोई समझ रहा हो कि इसको हम मकान बनाकर कैप्चर होंगे तो कर सकते हैं, लेकिन आने वाले वर्षों में हेल्थ के प्रॉब्लम यहाँ पैदा होंगे। चूँकि कोई भी लेक होता है उसका एक इकोसिस्टम होता है, उसके बैक्टीरिया, जीव जंतु फेवरेबल भी होते हैं, वो सारे खत्म हो जाएंगे, और तब ये क्या हाल होगा ये कहना भी मुश्किल है। शुक्रिया आपका विनय जी। आज जो गांधी संग्रहालय में इस प्रोग्राम को आयोजित किए और जिसके मुख्य वक्ता प्रोफेसर जे सिन्हा जी हैं, जगदीश एन सिन्हा, सर का ताल्लुकात दिल्ली विश्वविद्यालय से है और दिल्ली विश्वविद्यालय में एक प्रख्यात इतिहासकार के रूप में, एक स्थापित इतिहासकार के रूप में सर ने अपना वहाँ पे अध्ययन अध्यापन का कार्य किया। इसके अलावे दुनिया के बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में सर ने अपना शोध किया है, चाहे वो लंदन के विश्वविद्यालय हो या अमेरिका के विश्वविद्यालय हो, और लगातार पर्यावरण को लेकर सर सजग रहे हैं। गांधी जी की जो मॉडल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, उस मॉडल को लेकर काफी मुखर रहे हैं। और जहां तक आपको जानकारी होगी, बिहार से एक सर्च लाइट न्यूज पेपर हुआ करता था, उसमें सर लगातार लिखते रहे हैं। और अभी जो दुनिया, केवल भारत ही नहीं, दुनिया के सबसे बड़े न्यूज पेपर्स में जिनकी गिनती होती है उसमें सर लगातार लिखते रहे हैं हिंदी में। और जो फ्रंट लाइन एक जो मैगजीन है उसमें सर का एक कॉलम है, और बहुत सारी किताबों का सर लेखक है। और सबसे बड़ी बात है कि आपकी जो चंपारण की धरती है, अब हमारी चंपारण की धरती है, हम सबों की जो चंपारण की धरती है, उससे भी सर का संबंध बहुत पहले से रहा है। सर हुआ कि गांधी के लिए ये पूरा नेचर, प्रकृति, वो तो ब्रह्मांड की भी बात सोचते थे, पूरे ब्रह्मांड की। उस समय लगता था लोगों को कि ये साधु फकीर की बातें करते हैं, लेकिन अब तो साइंस सब कुछ बतला रहा है कि ये सब, हम सभी ब्रह्मांड से जुड़े हुए हैं और ब्रह्मांड हमको कंट्रोल कर रहा है। हम लोग बैठे हुए हैं, इसकी समझ ब्रह्मांड को भी है। वो भांति भांति टेक्निक है, उसके डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा कि वो कैसे होता है वो, लेकिन जब समझ है
तो उस समझ के हिसाब से हमारे सामाजिक प्रोग्राम होने चाहिए। तो दो बातें मैंने बतलाई, एक समग्रता की बात और एक जगह स्थानीय की बात, व्यक्तिगत बात की, छोटे पैमाने पर एक व्यक्ति के रूप में, स्थान के रूप में। और गांधी जी का जोर था कि हम अपने से शुरू करें, जहां पर हम हैं वहां की स्थिति सुधारें, फिर स्थिति और सुधरेगी और पूरा देश और पूरी दुनिया सुधरेगी। और ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस होगा, इसका रिजल्ट तुरंत नहीं हो सकता, क्योंकि उनको भी पता था कि जो इंसान है उसकी उत्पत्ति तो अमीबा, उसके बाद फ्रॉग, डार्विन को मान लीजिए, मंकी, और वहां से करते करते हम लोग हुए हैं। तो ये तो जो इनिशियल प्रकृति की ओर से आदमी है को जो मिली है लक्षण जो है वो जिंदा रहने के लिए है कि कैसे हम एग्जिस्ट करें। तो उसमें लड़ाई और झगड़े भी थे प्रकृति के शुरू के स्टेज में, लेकिन अच्छी बात हुई कि इंसान ने धीरे धीरे अपने तरीके निकाले कि उसको बिना लड़ाई झगड़ा के कैसे हम विकास कर सकते हैं, ये बात हुई। और इस पर गांधी जी ने जोर दिया कि हमको इस एस्पेक्ट पर हमको लड़ाई झगड़ा और हिंसा पर ही नहीं आधारित होकर कुछ और तरीके निकालने चाहिए जिससे शोषण के खिलाफ आवाज उठाई जा सके, प्राथमिकता को खत्म की जा सके। तो उस समय लोगों को समझ नहीं आता था। वो एक ग्रुप तो ऐसा था जो मानते थे कि ऐसे ही बोलते रहते हैं। कम लोग थे जो इस चीज को रियलाइज करते थे कि हाँ, इसके भी तरीके नॉन। जब हमारे 1970 में गांधी जी आए थे तो वहाँ पर हम लोग के नील वालों का जो चर्चा हो रहा था, समाप्त होने के बाद वो इसी टेबल पर बैठे और यहीं पर डिसीजन हुआ कि देश की आज़ादी के लिए इस विश्वास के साथ देश को मार्गदर्शन मिलेगा। और हम विजय बाबू से निवेदन करते हैं कि आप मीटिंग का संचालन करें। चंपारण के चंदन भूमि पर दिल्ली से आए जैन सर का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। गांधी संग्रहालय परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है आपका। हम स्वागत कर रहे हैं मृत्युंजय सर का, जो केंद्रीय विश्वविद्यालय महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी के आप प्रोफेसर हैं। आपका जो सामाजिक क्षेत्र में जो उपलब्धि है इस जिले के लिए लगातार आप लगे रहते हैं, और उसी कड़ी में यह कार्यक्रम हम लोग बहुत जल्दीबाजी में किए और सर का समय हम लोग लिए ताकि सब सर को तो सुनने के लिए पूरी दुनिया के लोग सुनते हैं, और शायद हम लोग वहां नहीं पहुंच पाते जहां सर कुछ अपनी बातों को रखते हैं। अवसर मिला है और सर ने समय दिया है। सर के प्रति हम आभार प्रकट करते हैं कि आपने गांधी संग्रहालय में जितने लोग बैठे हुए हैं किसी न किसी सामाजिक क्षेत्र में अपनी विशेष जिला स्तर पर स्थापित लोग हैं, जो चाहे एग्रीकल्चर हो, समाज को तोड़ने में जो असामाजिक तत्व है उसको मोटिवेट करके उनको बैलेंस लाने में ऐसे लोग काम करते हैं, जो नदी पर काम करते हैं, पेड़ पौधा को बचाने के क्षेत्र में काम करते हैं। उसमें अनवर साहब हैं, रंजीत गिरी हैं, आपको राजगुरु जी हैं, भूषण जी हैं, डॉक्टर आलोक कुमार हैं, संजय सत्यार्थी जी हैं, हमीद राजा साहब हैं, कलावती देवी जी हैं, शशिकला मैम हैं। तो सब लोग अपने अपने क्षेत्र में कुछ न कुछ करते रहते हैं और जिला में स्थापित लोग हैं। तो हम चाहेंगे कि मृत्युंजय सर से कि सर का एक बार परिचय हो जाए और विषय प्रवेश कर दे, ताकि उस पर हम सर को सुनना हम चाहेंगे। बाद में एक बार परिचय हो जाएगा तो परिचय के लिए हम आमंत्रित करते हैं मृत्युंजय सर। मैं आप सभी के प्रति अनुग्रहित हूँ कि आपने ये मौका दिया, और मौका ही नहीं दिया, हिस्टोरिक मौका दिया आपने, ऐतिहासिक। इस टेबल पर बैठना ऑलमोस्ट एक मंदिर में बैठने जैसी बात है। और मुझे बड़ी खुशी है कि यहाँ एक माहौल है जिसमें जो गांधी जी के विचारों को लेकर अभी भी सजग है उस पर। गांधी जी तो पूरी मानवता के जो 3, 4, 5 नाम आप नॉन समझे हिस्ट्री के, पूरी मानव जाति का, उसमें गांधी जी हैं, इसी बात को ख्याल करें।
जो वेस्ट वाले हैं वो भी जब काउंट करते हैं कि बड़ी हस्तियां कौन है मानवता की, इतिहास की, तो बोलने की कोशिश करूंगा। हमें कहा गया है कि मैं गांधी, पर्यावरण और विज्ञान इस संबंध में मैं बात करूं, और इसी संबंध में मैं बात करूं। पहले मैं विज्ञान नहीं पर्यावरण से बात मैं शुरू करूंगा कि गांधी की समझ पर्यावरण की क्या थी और क्या वो चाहते थे। तो गांधी का पूरा जो विचार था उसको अंग्रेजी में होलिज्म बोलते हैं, हिंदी में क्या उसको बोलेंगे, संपूर्ण समग्रता के उनके विचार थे। और उनका ये सोचना था कि केवल हम अपने बारे में नहीं सोच सकते या केवल मोतिहारी के बारे में नहीं सोच सकते। जब भी हम अपने या मोतिहारी की भलाई की बात हम सोचेंगे तो हमको पूरी मानवता के बारे में सोचना पड़ेगा। हम उससे अलग नहीं हैं, हम सब जुड़े हुए हैं। और ये जो डिवीज़न है ये ह्यूमन डिवीज़न है, इंसानियत ने बनाया है, अलग अलग धर्म बनाया है, जाति और जो भी हैं पॉलिटिकल पार्टीज, आइडियोलॉजी, ये हम लोगों ने क्रिएट किया। लेकिन प्रकृति ने तो एक बनाया है, सब प्रकृति में सभी जीव हैं या अजीव हैं, तो हम सबके बारे में सोचें। गांधी की एक तो ये बात है। दूसरी बात करते हैं वो कि समग्रता तो है, लेकिन समग्रता की शुरुआत आप और हमसे है, इस जगह से है, छोटे बिंदु से समग्रता की शुरुआत है। सभी मिलकर हम लोग समाज बनाते हैं, फिर दुनिया बनाते हैं और उससे बड़ी चीजें